पर सस्पेंस बरकरार है। मुंबई में महायुति की कल बैठक होगी। बैठक में शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार शामिल होंगे। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। आपको बता दूं कि कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की थी महायुति नेताओं के साथ बैठक। साथ ही साथ अमित शाह ने साफ किया कि बीजेपी का सीएम होगा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। वहीं शाह ने पोर्टफोलियो का जिम्मा तीनों नेताओं पर छोड़ा है, सूत्र ये बता रहे हैं। साथ ही साथ अमित शाह ने यह भी कहा है कि सबको सम्मानजनक विभाग दें। सूत्र ये दावा कर रहे हैं। कल की बैठक में अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। शाह कह रहे हैं मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। साथ ही साथ विभागों का जो बंटवारा है वो उन्होंने महायुति के तीनों शीर्ष नेताओं पर ही छोड़ा है। डेरेल मिरांडा हमारे साथ लगातार बने हुए। डेरेल, एक तरफ तो कल अमित शाह के साथ बैठक होती है, दूसरी तरफ अब आज जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये जानकारी मिली है कि एकनाथ शिंदे अपने गांव जो है वो गए हुए हैं। ऐसे में कल की बैठक के बाद क्या पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, इस पर औपचारिक मुहर लगेगी। देखिए, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो महायुति की तीनों नेता है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, तीनों नेता की करीबन 2 घंटे बैठक चली और उस बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि सीएम पोस्ट जो है वो बीजेपी अपने पास ही रखने वाली है। तो दूसरी तरफ अब देखा जाए तो आज महायुति के नेताओं की मुंबई में वर्षा बंगलो जो है वहाँ बैठक होने वाली थी, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे जो है वो अपने गांव जाने वाले हैं। सातारा जिले में उनका गांव है, वहां पर जाने वाले और इसी वजह से आज की बैठक जो महायुति की होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैठक कल या तो परसों हो सकती है, क्योंकि जो महायुति के 3 नेता है, इन तीनों नेता के बीच जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है इसके बारे में चर्चा होने वाली है। और अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कैबिनेट बंटवारा है, जो पोर्टफोलियो का बंटवारा है, वो तीनों नेताओं ने मुंबई में एक साथ बैठ के करना चाहिए। इसी वजह से जो है वो तीनों नेता जो है वो एक साथ बैठेंगे, मुंबई में तीनों में चर्चा होगी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी भी कायम है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक जो है सीएम पद को लेकर कोई घोषणा जो है वो की नहीं। अगर बीजेपी के पास सीएम पद रहता है तो लेकिन सीएम किसको बनाएगा, देवेंद्र फडणवीस या कोई और, इसके ऊपर से जो है सस्पेंस अभी भी कायम है। लेकिन देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार को जो है वो जो पोस्ट ऑफर किया है, जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई है उसके मुताबिक ऐसा पता चल रहा है कि अजित पवार को डिप्टी सीएम के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री देने की बात हुई है, तो एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम और यूडी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो देने की बात हुई। तो ऐसे में अभी सीएम पद को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कब इसकी अधिकृत घोषणा करेंगे ये देखना अहम होगा। बैक टू स्टूडियो। पेच कहां फंस रहा है डेरेल, थोड़ा दर्शकों को समझाइए। महायुति के नेताओं ने अमित शाह के साथ बैठक की उम्मीद जताई जा रही थी, उसके बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब एक और बैठक जो है वो कल होनी है मुंबई में महायुति की, ये जानकारी सामने आ रही है। कितनी बैठकों के दौर और सिलसिले से होते हुए महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा? देखिए, अभी जो बातें सामने आ रही है उससे ऐसा कहा जा रहा है कि 4 या 5 तारीख को शपथ विधि होगी, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के विधायकों की बैठक हो चुकी है, जिसमें उन्होंने अपना ग्रुप लीडर जो है विधायक दल का नेता भी चुना है। लेकिन बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो अभी हुई नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैठक संडे को हो सकती है, जब बीजेपी अपना नेता चुने, विधायक दल का नेता चुने, और उसी के बाद जो है वो बातें आगे चलेगी, क्योंकि जब तक विधायक दल का नेता चुना नहीं जाता तब तक महायुति के नेताओं की भी बैठक होना अभी ऐसा इम्पॉसिबल लग रहा है। क्योंकि अब देखा जाए तो एकनाथ शिंदे शिवसेना के ग्रुप लीडर है, अजित पवार एनसीपी के ग्रुप लीडर है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना विधायक दल का नेता जो ग्रुप लीडर चुना नहीं है, क्योंकि दिल्ली से अभी तक हाईकमांड ने इसके लिए जो है ग्रीन फ्लैग दिया नहीं है। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में बीजेपी के विधायक दल की एक बैठक होगी, उस बैठक में वो अपने विधायक दल का नेता चुनेंगे। उसी के बाद जो है वो महायुति के तीनों नेता एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही जो वो डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डेरेल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।